और साधु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। प्यार से बोलो श्री। एक आत्मा है, एक परम आत्मा है। आत्मा तड़प रही है परमात्मा को मिलने के लिए, दूरी बहुत ज्यादा है। तो महाराज जी वचन करते थे, एक परम आत्मा, एक आत्मा, बीच में जरूरत है महाआत्मा की, जो आत्मा को परम आत्मा से मिला देवे। प्यार से बोलो श्री। तो जब जब संसार पे पापों का पहरा बढ़ता है, दुखों का, पखंड का, मुश्किलों का पहरा बढ़ जाता है, तो परमात्मा धरती की पुकार, जीवों की पुकार सुन के संतों के रूप में अवतारित होते हैं। प्यार से बोलो श्री। सतयुग का समा था तो परमात्मा बामन रूप धार के आए। त्रेते युग का समा आया तो भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में आए। द्वापर युग आया तो परमात्मा श्री कृष्ण जी के रूप में आए। कल युग आया तो परमात्मा श्री गुरु नानक देव जी के रूप में आए। 10 पातशाहियां का रूप धारिया और सारी कमाई गुरु नानक साहब से लेके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक 10 पातशाहियां ने जितनी कमाई की श्री गुरु ग्रंथ साहब में रख दी और मत्था टेकिया गुरु ग्रंथ साहब को। आख्या कल युग के अवतार अब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। प्यार से बोलो श्री। परमात्मा के 4 रूप हैं। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, परमात्मा के 4 रूप हैं। पहला निर्गुण, जो पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, सूरज की हर किरण में, चंद्रमा की हर रेशम में, जल के हर कतरे में, हर एक प्राणी में विराजमान है। पर जब धरती और धरती के जीव पुकारते हैं तो निर्गुण जो रूप है ना परमात्मा का, वो सरगुण बनता है। प्यार से बोलो श्री। निर्गुण नजर नहीं आता, जैसे हवा है। हवा नजर नहीं आती पर महसूस होती। फूल के अंदर खुशबू है, नजर नहीं आती पर महसूस होती है। खुशबू तब नजर आती है जब उन फूलों से रस निकाल के सेंट बन जाता है। प्यार से बोलो श्री। अब सेंट शीशी में पड़ा नजर आता है ना, पर खुशबू नजर नहीं आती। इसलिए परमेश्वर निर्गुण स्वरूप जब जरूरत पड़ती है सरगुण बन के धरती पे आते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आख्या 10 पातशाहियां तक हम शरीर रूप में आए, सतगुरु रूप में आए। अब गुरु ग्रंथ साहब जी सतगुरु हैं। अब जितने अवतार आएंगे वो संत रूप में आएंगे। प्यार से बोलो श्री। 100 साखी में लिखे है 72 जामे संतों के रूप में परमेश्वर आएंगे। प्यार से बोलो श्री। जिस 100 साखी में बाबा नंद सिंह जी का भी नाम है, बाबा अतर सिंह मस्तवाणी वालों का भी नाम है, और जिस 100 साखी में बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वालों का भी नाम है। प्यार से बोलो श्री। ऐसे ही संत महापुरुष सिंध में कंधरा के अंदर संत बाबा थायरा सिंह जी महाराज, प्यार से बोलो श्री, जिन्होंने सिंधी संगत को गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक के चरणों से जोड़ा। जीवन उनका बहुत साधारण था। कभी साधारण जीवन वाले भी असाधारण काम कर जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। पर ये असाधारण व्यक्तित्व वाले ऐसे संत महापुरुष संसार में आके जो काम करते हैं ना,
वो परोपकार का काम होता है। प्यार से बोलो श्री। जन्म मरण दोहू में नाही जन पर उपकारी आए। परोपकारी किसको बोलते हैं? एक उपकारी होता है, उसने अपने परिवार के ऊपर उपकार किया, अपने बेटे को स्टैंड कर दिया, दुकान खोल दी, फैक्ट्री खोल दी, अपने रिश्तेदारों की मदद कर दी, उपकार किया, समाज पे उपकार किया, जानने वालों पर परोपकारी उनको बोलते हैं जिनसे कोई जान पहचान ना हो। जैसे मल्लाह की बेड़ी में आके लोग बैठते हैं, कोई मल्लाह के रिश्तेदार नहीं होते। प्यार से बोलो श्री। बस वो तो टिकट देखता है, टिकट है, बैठ जाओ मेरी बेड़ी में, पार ले चलता है। बाबा नंद सिंह जी बोलता है, बेड़ी तैयार है गुरु नानक के नाम की, जो नितनेम करेगा इस बेड़ी में बैठ जाए, मैं गुरु नानक के पार ले जाऊंगा। जिनको पता नहीं खुदा कौन है, जिनको पता नहीं खुदा का, वो खुदा की बात करते हैं, और जिनको पता है खुदा का, उनको अपनी खबर नहीं। प्यार से बोलो श्री। जिनको पता नहीं खुदा का, वो खुदा की खबर देते हैं, और जिनको पता है खुदा को, उनको अपनी खबर नहीं। जिन प्रभ पायो तिन्हें छुपायो। प्यार से बोलो श्री। ऐसे संत बाबा थायरा सिंह जी, जिनकी याद में आप जुड़े हो, तो बाबा फरीद भी इनके लिए एक बड़ा सुंदर मिसाल दे के शब्द गायन करते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है जपन वालों के लिए। तो सारे मिलके गाना। सच जानना बाबा नंद सिंह जी का वचन है, जब सारी संगत मिलके कीर्तन करती है, मेरा गुरु नानक आप भी कीर्तन करता है। बेशक रात का समय हो गया, पर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अर्शों से देवते उतर के फर्शों पे बैठे हैं। किसी की आंखों में नींद नहीं, किसी को भूख नहीं, कोई ये किसी को नहीं कहता चल भाई घर चले, नींद का टाइम हो गया। साथ संगत बोलो श्री। ये आपके अंदर गुरु का प्यार है, और संगत आई जा रही है। ये गुरु नानक की कृपा है, और गुरु नानक की प्यारी सिंधी संगत देशों में विदेशों में जहां बैठी है, गुरु नानक को पूजती है। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक के नाम का सिमरन करती है। तारिया जहान लया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनु धन के हाथिन जम नेड़ न आया। आओ बाबा फरीद कहता है, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शिंदगी, शेख फरीदे खैर दीजिए बंदगी। बंदगी की दात संतों के यहीं से मिलेगी। प्यार से बोलो श्री। 12 साल बाबे फरीद ने संतों की सेवा की अपने, उसके बदले में फरीद को नाम की दात मिली। प्यार से बोलो श्री। 16 साल बच्चा स्कूल जाता है ना, 16 साल पढ़ाई करता है, तब जाके उसको छोटी सी डिग्री मिलती है। और आज का मनुख, आज का समझदार बंदा संतों के पास आता है, बोला महाराज जी आज ही नाम दे दियो, कल आना मुश्किल है। प्यार से बोलो श्री। 16 वर्ष पढ़ाई करके छोटी सी डिग्री मिलती है उसको, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ डिग्रियाँ। और संगत में आता है, बोलो जी आज ही दे दियो नाम की दात, बार बार छुट्टी नहीं मिलती है। तो आओ प्यार से, जिन्होंने बंदगी की है, उन्होंने वर्षों की तपस्या के पीछे ये बंदगी की दात प्राप्त हुई। आओ सारे मिलके गावें। शेख फरीद खैर दीजिए, खैर दीजिए बंदगी। शेख फरीद खैर दीजिए, खैर दीजिए
बंदगी 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 शेख फरीद है दीजे बंदगी बोलो शेख फरीद खैर दीजे बंदगी तेरी पन्ने खुदाए तेरी पन्हा खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी मोहब्बत जिनसे सच्चियां जिन मन गौर मुख गौर से काटे कच्चिया दिलों मोहब्बत जिनसे सच्चियां जिन मन गौर मुख गौर से काटे कच्चिया तेरी बने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी 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 रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिना नाम ते पोए पार थिए विसरिया जिना नाम ते भोए भार थिए तेरी बने खुदाए तू बख्शंदगी तेरी बना खुदाए बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी 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 शेख फरीद खैर दीजे बंदगी
बंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी मां आए सफल से, तिन तन जने दी मां आए सफल से। तेरी बने खुदाए, तेरी पन्हा खुदाए, तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। सारे बंदगी 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 बंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। परवरदिगारे अपार अगम बेअंत तू, परवरदिगारे अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, बोलो तेरी पनाह बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। ओ बंदगी 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 बंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, शेख फरीद
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज समुद्र के भीतर जहाँ रेतीला सा टापू है वहाँ जा पहुँचे। गुरु नानक देव जी महाराज ने वहाँ सिद्ध मंडली को बैठे देखा। गुरु नानक देव जी ने उनको आदेश किया। उनमें से गुरु गोरखनाथ ने कहा आदेश है, उस अलेख प्रभु को आदेश है। गोरखनाथ ने गुरु नानक देव जी का स्वागत करके आसन पर बिठाया और कुशल मंगल पूछा। यहाँ से लोग भंडारा तैयार कर रहे थे। गोरख ने कहा, हे भर्तरी, तुम जाकर जल ले आओ। वहाँ जो देग बन रही थी उसमें 64 डोल पानी पड़ता था। 64 मन का ढोल भर्तरी अपने पर उठाकर ला रहा था। तब भर्तरी ने पूर्व की ओर देखा तो उसे कुरंग की कतार आती नजर आई। भर्तरी ने एक कुरंग को कुरंगी के साथ कलोल करते देखा। उसी समय भर्तरी ने कहा, अरे कामी कुरंगी, तुझे काम पीड़ित कर रहा है, तुझको नरक में जाना होगा। कुरंग ने कहा, हे भर्तरी, मैं पापी नहीं हूँ। यह कमलपति राजा जूना की पुत्री है। 2 बार आगे ये तेरे साथ बिहाई गई थी। तीसरी बार तुम्हारा इसका संयोग है। यदि तू कल वहां ना पहुंचेगा तब तेरा बचाव होगा, यदि नहीं जाएगा तो तू नरकगामी होगा। भर्तरी ने ये बात सुनकर दुखी होकर पूछा कि हे कुरंग, वह स्थान यहाँ से कितनी दूर है? कुरंग ने उत्तर दिया कि वह स्थान 90 करोड़ कोस की दूरी पर है। तब भर्तरी ने कहा, भाई कल तक तो पूरी नहीं हो सकती। तब कुरंग ने कहा, यदि तुम ना पहुंचोगे तब नरक में जाना होगा। यह सुनकर भर्तरी रोने लगा। अंत में भर्तरी के निकट गया तो अपने सिर से देग उतारी नहीं गई। जो देग प्रतिदिन उतार लेता था वे आज नहीं उतरी। तब भर्तरी ने कहा, हे सिद्धो, ये मेरे सिर से देग उतार दो। गोरखनाथ की आज्ञा मानकर सिद्धों ने देग उतार दी। भर्तरी को गोरखनाथ ने कहा, हे पुत्र, आज तेरा मुख उदास क्यों है? तब भर्तरी ने कहा, आज मुझे अत्यंत कठिन काम बन पड़ा है। यदि आप मेरा कार्य कर दो तो ठीक है, नहीं तो मुझे नरकों में गिरना होगा। गोरखनाथ ने कहा, हे भर्तरी, वे कौन सा काम है? तब भर्तरी ने कुरंग की सभी बात गोरखनाथ के प्रति कह दी। कहा कि यदि कोई इस काम को कर दे तो मैं नरक से बच सकता हूँ। तब गोरख ने अपने सिद्धों से कहा कि आप में कोई ऐसा है जो भर्तरी का काम कर सके? सिद्धों ने पूछा, कितने कोस का मार्ग है? तब भर्तरी ने कहा, 99 करोड़ कोस का अंतर है। यह सुनकर सभी ने कहा कि यह तो अत्यंत कठिन है। तब रोने लगा भर्तरी। उस समय गुरु नानक देव जी ने भर्तरी को कहा, हे भर्तरी, तुम रोवो नहीं, चलो हम तेरे साथ चलते हैं, हम तुमको नरक में नहीं जाने देंगे। फिर गुरु नानक देव जी शीश कलंदरी रूप खड़े हो गए। गुरु नानक देव जी ने मृग चरण की सवारी की, मर्दानी ने रबाब की सवारी की और भर्तरी ने डंडे की सवारी की। गोरख आदि को आदेश करके सभी आकाश मार्ग में उड़े तथा सूरज के चारों योजन ईंधन गए, जो धरती पर जा उतरे। उस समय 1.5 पहर दिन शेष था जब जूनापति राजा की नगर पहुंचे। जब बाग में गए तब गुरु नानक देव जी ने कहा, भर्तरी, हम स्नान करने जाते हैं और तू इस बाग में चला जा। तब भर्तरी उस बाग में चला गया। आगे कवलपति रानी का महला था और वह रानी बारी में बैठी हुई देखी। रानी ने भर्तरी को देखकर गोली को कहा, हे गोली, वे जो साधु बाग में टहरा है इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। रानी ने भर्तरी के पैर में पद्म देखा और तभी उठकर भर्तरी का कपड़ा पकड़कर खड़ी हो गई। तब भर्तरी ने कहा, अरे हम तो साधु है, बताओ तू हमें क्या कहती है? रानी ने कहा, तुम साधु नहीं हो, तुम तो महाराज भर्तरी हो। हे राजन, 2 बार आगे मैं तेरी रानी रह चुकी हूँ, अब तीसरी बार संयोग है, अब तुम जा नहीं सकती, मैं तेरी प्रतीक्षा भी कर रही हूँ। यह बातें सुनकर गोली उसकी माता के निकट गई और कहा कि बाग में एक जोगी आया है,
आपकी पुत्री ने उसे पकड़ रखा है तथा उसी साधु के साथ जाना चाहती है। हमने ये सूचना तुमको दे दी है। राजा ने उस साधु को पकड़ने का हुक्म दे दिया। हुक्म की पालना वजीर ने की और साधु को राजा के सन्मुख पेश किया गया। राजा ने आज्ञा की कि इसको टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दो। बस फिर क्या था, भर्तरी के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी को कहा, महाराज भर्तरी को टुकड़े टुकड़े करके नदी में क्यों डाला गया है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना भर्तरी मरने का नहीं। उधर भर्तरी फिर से सावधान होकर उसी धोलर पर जा बैठा। राजा को फिर सूचना मिली कि वही साधु फिर राजकुमारी के मोहल्ले में देखा गया है। राजा ने फिर उसे पकड़कर मंगवा लिया और एक चिता में बैठाकर उसे आग लगा दी। गुरु नानक देव जी को मर्दाने ने कहा, गुरुदेव भर्तरी को चिता में जला दिया गया है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना भर्तरी जलेगा नहीं। इधर भर्तरी फिर चिता से उड़कर राजकुमारी के महलों में जा बैठा। राजा ने फिर हुक्म दिया कि उस साधु को गड्ढे में डाल दो और ऊपर एक दीवार खड़ी कर दो। राजा के हुक्म की पालना की गई। मर्दाने ने फिर गुरु नानक देव जी महाराज को कहा, भर्तरी को गड्ढे में डालकर ऊपर दीवार चिनवा दी गई है। गुरु नानक देव जी ने कहा, ही मर्दाना घबराओ नहीं, भर्तरी मरने का नहीं है। उधर फिर भर्तरी राजकुमारी के महलों में चला गया। राजा को फिर सूचना मिली। तब राजा ने वजीर से पूछा कि क्या बात है। वजीर ने कहा, राजन ये फकीर कोई जादूगर नजर आता है। अब तो उसे रस्सी से बांधकर सूली पर लटकाया जाए तो अच्छा है। साधु को रस्सी से बांधकर ढोल बजते में सूली चढ़ाने चले। मर्दाने ने सब समाचार गुरु नानक देव जी को सुना दिया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, ही मर्दाना अब भर्तरी की रक्षा हमें खुद करनी होगी। अब गुरु नानक देव जी सूली के निकट जाकर खड़े हो गए। जब गुरु नानक देव जी सूली की ओर देखा तो वह सूली पर सब्ज हो गई। राजा ने हैरान होकर पूछा, वह जो नया साधु आया है कौन है? आने से सूली सब्ज हो गई है। ये कौन है? उस राजा ने मर्दाने से गुरु नानक देव जी का परिचय पूछा। मर्दाना ने कहा, राजन ये सिख कलंदर रूपी गुरु नानक देव जी महाराज हैं और जिसको सूली दी जा रही है वह राजा गंधर्व सेन का पुत्र महाराजा भर्तरी है। राजा ने कहा, ये लोग हमसे क्या चाहते हैं? मर्दाने ने कहा, हे राजन जो तुम्हारी कन्या है ये भर्तरी के साथ इससे पूर्व 2 बार बिहाई गई थी। अब वह तीसरी बार तेरी कन्या को लेने के लिए आया है। बस उसी समय जूना राजा श्री गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्यारे गुरुदेव आप मेरे योग्य जो सेवा हो कह दो, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन आप अपनी कन्या भर्तरी को दे दो। आज की रात्रि में तेरा कन्या तथा भर्तरी का संयोग है। तब राजा ने कहा, महाराज लोक लज्जा को सन्मुख रखकर प्रार्थना है कि कुछ बारात आदि का प्रबंध हो तो हमें प्रसन्नता हो जाएगी, क्योंकि मैं आखिर राजा हूँ। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, राजन तू बारात के स्वागत का सम्मान कर, बारात जरूर आएगी। यह सुनकर राजा अपने घर की ओर चला गया। इधर गुरु नानक देव जी ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे महाराज जो आपके पास जो 96 करोड़ मेघमाला है उनके जो अधिष्ठा देवता हैं उनको कृपया हमारे पास भेज दो। बस फिर क्या था, देवताओं की बारात सज गई। बाजे बजाने वाले, नृत्य मंगल करने वाले सभी देवता आ गए। उधर राजा को सूचना मिली, हे राजा बारात इतनी है कि तुम्हारे राज्य में उनके बेटे को भी स्थान नहीं है। राजा ने सोचा कि यदि अपने सारे राज्य की सामग्री भी जुटा लूं तब भी एक समय का भोजन एकत्र नहीं हो सकता। तब राजा ने अपने कंठ में कपड़ा डाला और श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में आ गिरा और कहने लगा, हे गुरुदेव ये आपकी अपार माया तो मेरी बेइज्जती करने पर तुल गई है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन बारात की मांग तुमने ही की थी सो हमने बारात एकत्रित कर ली, परंतु हे राजन तुम चिंता क्यों करते हो? जहाँ से बारात आई है वहाँ से ही इनको खुराक आ जाएगी। फिर गुरु नानक देव जी ने निरंकार के प्रति प्रार्थना की, हे कृपालो आप इस बारात के जीवन के लिए सामान भी भेजो। बस 36 प्रकार के भोजन जो परम पवित्र तथा स्वाद थे अपने आप ही एकत्र हो गए। खूब स्वागत किया गया। आधी रात्रि के समय भर्तरी का विवाह हो गया। राजा ने कहा, महाराज ये तिल पुष्प सहित मेरी कन्या को स्वीकार करके ले जाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, राजा
ये दहेज की वस्तु नहीं चाहिए। राजा ये सुनकर मौन ही हो गया। फिर केवल पति गुरु नानक देव जी के चरणों में पड़ गई और कहने लगी, हे गुरुदेव, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपके चरणों की सेवा करूंगी। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे कवलपति, यदि तू 10,000 वर्ष तपस्या करे तो फिर तू हमारे साथ समाएगी। ये सुनकर कवलपति चुप हो गई और एक दुपट्टा मर्दाने को देकर कहा, हे मर्दाना, यह मेरी सेहदानी है, इसे तू अपने साथ ले जा। अब वहां से विदा हुए तो मर्दाने का रबाब चलता नहीं था। उस समय गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, यदि कोई वस्तु किसी गृहस्थी से तुम्हारे पास है तो वह लौटा दो। मर्दाने ने कहा, महाराज, मेरे पास रानी का दिया हुआ एक दुपट्टा है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, दिखाओ। तो जब देखा गया तो वह दुपट्टा 10,000 रुपये कीमत का पाया गया। मर्दाने ने कहा, महाराज, मैं किस मुंह से लेकर जाऊं और अब किस मुंह से वापस करूं? गुरु नानक देव जी ने मर्दाने के मुख पर हाथ फेरा तो मर्दाने का दाढ़ा सफेद हो गया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, जाओ, उस मुंह से लाए थे, इस मुंह से वापस कर आओ। जब मर्दाना दुपट्टा दे आया तब गुरु नानक देव जी ने कहा, कहो मर्दाना, वह वस्त्र लौटा दिया? मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन किया गया। इसके पश्चात सभी वहां से उड़कर सिद्ध मंडली में वापस आ गए। सभी को आदेश किया, कुशल मंगल पूछा। गोरखनाथ ने कहा, भाई, सभी काम आपकी कृपा से हो गया। फिर गुरु नानक देव जी ने गोरखनाथ से विदा मांगी। तब गोरखनाथ ने कहा, आप कुछ समय और ठहरने की कृपा करो। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे गोरख जी, हम रमते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। बस फिर गुरु नानक देव जी सिद्धों से प्रेम पूर्वक मिलकर वहां से रवाना हुए और आगे कलकत्ता की ओर चल दिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।